वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल 29 अक्टूबर 2025 में आप सभी 103 परिवारों के बीच, हमारे बीच में दो बहनें जुड़ी हुई हैं। उदयपुर से रीना नवलानी दीदी और ज्योति चुंदावत। अब ये दोनों अपनी जीवनी के बारे में बताएंगे, और आप लोग आज की रात सो नहीं पाओगे। ठीक है। जी दीदी, आपका स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे। जी दीदी। भैया मैं तो एक ही सिर्फ वंदे बात बताऊंगी ना, मातरम। उस पे भी आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, पता है। एक ही बात बताऊंगी बस, नहीं, खाली, बस तो भी पैदा उसमें। होने से शुरू करना लेकिन। नहीं बोला अच्छा तो। ठीक है। पैदा होने से तो मुझे और जल्दी इतना जल्दी। मतलब नहीं है इतना कि क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ, ये पैदा तो होना मुझे नहीं किसी को पता। भी याद नहीं है। हाँ, क्योंकि बस ये बताती है मम्मी की, है ना, बहुत सारे स्कूल मतलब कि सेंट मैरिज में पढ़ी, ये पढ़ी वो पढ़ी, मतलब स्कूल बहुत चेंज किया मेरा। मतलब और बोलती थी मम्मी की अच्छी इतनी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी कि मैं टीके लगा लगा के थक जाती थी, अभी और भी सब लोग लगती है। उठाते थे तेरे को। अब ये तो मुझे पता नहीं है, मम्मी बताती है। तो जब थोड़ी मतलब कि हमारे घर में क्या है ना, बिजनेस, घर में मतलब बिजनेस का काम करते थे, जैसे कि गरम मसाला होता है ना, गरम मसाले में जो भी आते हैं, तो वो पैकिंग का काम करते थे हम लोग। तो मेरे पापा पैकिंग का काम करते थे। तो जैसे छोटी छोटी चीजें नहीं बनाते, जैसे कि 2-2 रुपए में या ऐसे, मतलब खीर मसाला हो गया, हाँ हाँ हाँ। ये सारी चीजें मतलब कि जो अभी गेम मिलती है पैक ना होते बाजार। थे। हाँ, वो पहले चीजें गेम हम पैक लोग। होते थे, कुछ कुछ गिफ्ट निकलता था और ऐसी पैकिंग भी होती थी। हाँ, वो सारे पैकिंग हम लोग करते थे, और हमारे बोरे के बोरे आते थे घर पे, और मतलब गोदाम बना हुआ था। तो शादी के सिर्फ मेरी हिस्ट्री अब बताऊंगी तो आप हंसोगे आप लोग। तो ये आते थे ऐसे, ना जैसे ना, उस कोई समय। बात नहीं, बता दो। हाँ, इस उस समय फिल्में देखने का बहुत शौक था मुझे। तो बचपन में ऐसे जैसे ना, मतलब कि एक छेद होता था दीदी, कि छेद होता था ना कि उसमें, लकड़ी के दरवाजे में। तो भी हम लोग बारी बारी से सब बच्चे बच्चियां जैसे छोटे छोटे होते थे, तो हम लोग छेद से 2-2 5-5 मिनट का बोलते थे कि हम देख रहे हैं। किसी के टीवी थी घर में, तो हम लोग बारी बारी से उसके घर में छेद से देखते थे, मतलब पिक्चर या कुछ भी जो भी चलता था। तो फिर किसी और का नंबर आता, फिर वापस उसको नीचे करके उसको मारते पीछे से कि अब तेरा हो गया, नीचे आ। अब फिर फिर मैं मतलब कि इतना शौक था उस समय। और ऐसे 50-50 देते थे, 50-50 पैसे में जय संतोषी माँ फिल्म देखी। और ये दो चार ऐसे, मतलब कि जो, मतलब अब तो मैं हम देखे ही ना उसको, वो फिल्म में से फालतू की देखी, मतलब वो 50, वो पैसे लेता था, जैसे बेटा है अभी भी वो मिलता है तो मैं बोलती हूँ से अब, तो वो भी हंसता है कि हाँ लिए उस समय। तो मतलब कि इकट्ठे हो के हम लोग जाते थे ऐसे देखने के लिए उसके घर पे, क्योंकि उसके घर टीवी होता था, हमारे घर नहीं होता था। फिर बहुत जल्दी हमारे घर पे भी टीवी आया। तो हम लोग क्या, चश्मा पहनने का बहुत शौक था उस समय, चश्मा। तो जानबूझ करके मेरे पापा के आने से पहले मैं वहां टीवी के बिल्कुल पास में बैठ जाती थी, ताकि मुझे चश्मा लगे। तो ये चीज मैं करती थी, और मतलब शौक था उस समय चश्मे का, नया नया मतलब देखा ना हमने। तो ऐसे लगता था, तो हम लोग आगे आगे बैठ जाते थे जानबूझ करके, और पापा जैसे ही पता चलता पापा आए, तो हम पीछे हो जाते थे टीवी के। तो ये चीजें भी की, और चश्मा तो काफी टाइम बाद लगा मुझे फिर। लेकिन फिर गुल्ली डंडे खेले, लट्टू खेला, और कंकर खेले, घोड़ा है मार पे जैसे बोल रहे हैं दीदी, वो खेला। और घर बनाते थे ऐसे ईंटों के बैठे बैठे, मतलब ये छोटे छोटी गुड़ियाओं से खेलते थे। फिर वो मतलब कि खाना बनाते थे, कोड अनकोड करते थे, जैसे अनकोड बनाते थे वैसे खाना बनाते थे। और जो ये संध्या होती है ना, संध्या के ये जो 15 दिन होते हैं इसके श्राद्धों के, उस समय हम लोग है ना गोबर संध्या के बनाते हैं। गो हाँ, वो कंडे बना गोबर की के लेप संध्या करके, बनाते थे, हाँ। लेप करके। वो घर के बाहर बनाते थे और गीत गाते थे, फूल वूल और लगा के। मतलब भोग वोग लगाते थे सब। वो तो ये खत्म ही सब, हो गया, एक चलन ही खत्म हो वो गया। सब तो सारा खत्म हो गया। चूल्हे पे खाना भी बनाती थी मैं, खत्म हो और गया। सारा खत्म हो गया। तो ये सब चीजें तो करी हमने, हम्म। बहुत खेला कूदा तो बहुत। लेकिन वो जो पैकिंग था ना हमारा घर पे, संघर्ष बहुत किया। जैसे वहां पे पैकिंग पापा छोड़ते ही नहीं थे बस, और जो पैसे देते थे पापा उसके बदले में हमें, तो हम गुल्लक रखते थे, उसमें गुल्लक रखते थे, तो फिर मैं उसमें पैसे कलेक्ट करती थी, और ऐसे फिर वो पैसे की वैल्यू भी थी, पहले चीजें महंगी भी आती थी और वैल्यू भी थी। वैल्यू भी थी। तब चाइना तो वो मार्केट नहीं मैं, था तो सब व्यवस्थित था।
हाँ, वो भी बिगाड़ती नहीं थी फिर, या फिर ऐसे दिवाली पे या ऐसे ड्रेस लेके आती थी, राखी पे या ऐसे जाती थी। तो हम्म। और मैं भोपालपुरा जैसे गई दादी के यहाँ पे 2 साल रही, दादी के घर। तो पापा मेरे आ जाते थे कि पैकिंग करनी है तुझे, और शनिवार को जल्दी आ जाना, मतलब शुक्रवार को ही उनका मैं आ जाते थे पापा बोलने के लिए। फिर साइकिल पे जाती थी मैं, फटाफट साइकिल लेके, साइकिल थी मेरे पास उस समय, साइकिल से जाती थी, फिर घर पे रहती थी शनिवार, और संडे को फिर वापस जाती, वापस समय सोमवार से वापस स्कूल करती थी ज्वाइन। तो ऐसे चलता रहा। और फिर फिर मतलब कि जैसे 18 साल की हुई, 18 साल की ही थी शायद मैं, तो स्कूल जाती थी यहाँ से, 11वीं यहाँ से मैंने रेजिडेंसी से किया। तो 11वीं 12वीं मैंने रेजिडेंसी स्कूल से किया। तो ये पिक्चर उस समय भी शौक ही था दीदी, तो ये आते थे वीसीआर चलाने के लिए, तो इनके पास वीसीआर की दुकान थी उस समय। तो हम तो ऐसे ही जाते थे भाई, अरे वाह। हाँ 70 रुपए में वो देते थे 3 पिक्चरें। तो इनको बुलाते थे, और सारा वो मैं जिम्मा में ही लेती थी कि 70 रुपए मैं कलेक्ट करके दूसरों से भी, मतलब सबको बिठा के दिखाते थे फिल्म। और ये बराबर एग्जैक्ट टाइम पे ले जाते थे सुबह वीसीआर, मतलब ये टाइम पे मतलब देना है, पूरी रात जगते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने इन्होंने मेरा देखा होगा कि ये लड़की बहुत अच्छी है, तो इन्होंने मेरा पीछा किया। बस बस में जाती थी जैसे रेजिडेंसी स्कूल में, इन्होंने मेरा पीछा किया, ये लड़की सही है। वाह। तो मैं तो देखती नहीं थी कहीं इधर उधर, कहीं देखने का काम नहीं, सीधा जाना सीधा आना। तो इन्होंने डायरेक्ट मेरे को शादी का ऑफर किया। तो मैंने कहा ये क्या भाई, मैं तो जानती नहीं हूँ इस आदमी को, मतलब इस भैया को, और ये शादी का ऑफर कैसे दे रहा है। मैंने कहा भैया कर लो, कहीं करनी हो तो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, और मेरे मम्मी पापा को बगैर बताए मैं नहीं करती हूँ ऐसा। तो किसी सिलाई वाली पास में रहती थी हमारे, अभी भी वो है दीदी, उन्होंने बहन बना रखा था मेरे पति देव ने। तो उनको बोलते हैं कि ये ना, इससे मेरी बात चलवा। तो उनने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं चलवाऊँ, ये बहुत तेज है, ये तो इस मामले में बहुत तेज है ये लड़की, मैं तो नहीं करूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, तू किसी भी तरीके से इसको कर, और इसको बुला, मेरे मतलब मेरे से बात करवा। पता नहीं कैसे उसने मुझे बताया, मैंने बात करी, पर मैंने नीचे मुंह करके ही बात करी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं, आप कर लो जहाँ करनी है, मुझे कोई वो नहीं है, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो बोलते हैं कि तो क्या हुआ, मैं वेट कर लूंगा, ऐसे करते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा वेट कर, वेट। फिर तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ दीदी, एक मेरी फ्रेंड ने मुझे बचकानी हर, मतलब मेरी फ्रेंड ने थोड़ा सा वो कर दिया मुझे। तो अब मेरे को भी धुन चली कि मैं शादी करूं तो इसी व्यक्ति से करूं। अब पापा मम्मी राजी नहीं बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से, कि नहीं ये परिवार सही नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अब इन्हीं के दोस्त ने कहा कि इसको कुएं में फेंक दो, लेकिन इसके साथ मत कराओ शादी। मतलब ऐसे ऐसे कारनामे हुए, मारा भी बहुत पापा ने, लेकिन ठीक है हो गई। तो बहुत संघर्ष किया यहाँ पे भी आके मैंने, ससुराल में भी बहुत, लेकिन ये अच्छे थे। तो धीरे धीरे, इनके पास भी कुछ था नहीं दीदी उस समय, पैसा वैसा कुछ भी नहीं था, और हमारे पियर में फिर भी था। तो पापा बोलते थे कुछ है तो ही नहीं, मम्मी बोले तेरी वो जो है उसकी मम्मी तो इतने से तो प्याज लाती है, हाँ हाँ पॉलिथीन में 50-100 ग्राम प्याज लाती है, कैसे निभाएगी मेरे घर में, आना मत फिर अगर ऐसे करती है तो। तो मैंने कहा ठीक है नहीं आऊंगी। अब पता नहीं कैसे दीदी शादी करी मैंने, कैसे हुई, भगवान जाने कैसा क्या हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे वक्त बदला, धीरे धीरे किया, बहुत संघर्ष किया, बीमार बहुत हो जाती थी शादी के बाद, बहुत बीमार रहती थी ये, मुझे साइकिल पे ले लेके डॉक्टर के पास दिखा के आते थे। उस समय इनके पान की दुकान थी, जब शादी की ना मैंने, पान की दुकान थी उस समय। फिर इन्होंने वापस भी चेंज करके वापस वीसीआर की वापस लगाई, फिर थोड़ा अच्छा होने लगा धीरे धीरे। फिर चेंज किया बिजनेस वगैरह, फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये अच्छे मतलब कि अच्छा खासा इनके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, तो इन्होंने भी संघर्ष किया बहुत मुझे खुश रखने के लिए। तो आज वो चीजें कि आज भगवान की कृपा है, और सब अच्छा है। और बच्चे भी मेरे संस्कारी हैं, 3 बच्चे हैं, बड़ी 2 बेटियां, उनकी शादी हो गई है, एक बेटा है 25 साल का, उसका भी है। और बाकी जीवन अच्छा चल रहा है, और आप लोगों के साथ जो चौपाल में है तो बहुत ही अच्छा चलता है। और खुश रहने, पूरी तरह से खुश रहने की कोशिश करते हैं हर चीज में। और सत्संग जाते हैं हम लोग, और जैसे सेवा भाव जैसे कुछ होता है तो कर लेते हैं किसी का, क्योंकि ये सब हमने वो करा हुआ है, संघर्ष देखा हुआ है। या किसी का, जैसे मैं किराए पे मकान में बहुत रही, मतलब किराए का मकान में बहुत रही, और बहुत सुनी भी बातें उन लोगों की। तो मैं हम लोगों ने भी किराए पे दे रखा है, तो हम लोग कभी भी उनको ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत समझती हूँ कि किसी का मन दुखाना
या फिर हमने जो निभाया है हम समझते हैं कि नहीं करना चाहिए किसी के लिए। और जो भी है मैं अपने पतिदेव को भी बहुत समझाती रहती हूँ इस चीजों में कि नहीं करना है अपने को किसी के साथ, क्योंकि हमने बिताया हुआ है वक्त, तो उस वक्त को नहीं भूलना चाहिए। हर चीज से जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज है दीदी मेरी। और बहुत संघर्ष तो बहुत किया, ससुराल में भी आकर भी किया। अब सब सही है, भगवान की कृपा है अब। तो ये है मेरी कहानी। शादी होना ही संघर्ष का नाम है। हाँ बहुत। तो दीदी शादी हाँ, होना एक मतलब चीज संघर्ष। इस बीच में मैं एक भूल गई बात, कि जैसे हमारी सगाई हुई थी ना, हमारी 17 महीने सगाई रही थी। 17 महीने सगाई। तो हम लोग मिलते थे, ऐसा कुछ नहीं, नहीं मिलते थे, मिलते रहते थे। लेकिन मेरे को इतनी शर्म थी, इतनी शर्म थी, मतलब इतनी थी कि एक बार मेरे को नादवारा ले जा रहे थे स्कूटर पे। तो क्या का मतलब कि ट्रक आ रही थी पास में, ऐसे पास से गुजरी ना ट्रक। तो मैं है ना दीदी गिर गई। गिर गई तो है ना, मैंने इनको नहीं पकड़ा, इनको नहीं पकड़ा, इनका शर्ट वगैरह नहीं पकड़ा मैंने, पीछे से मैं क्या घसीटते हुए गई। और थोड़ी देर पे और ये आगे पहुंच गए, बहुत देर तक आगे पहुंचे, और ये बात करते जाए, बात करते जाए। अब मैं तो हूं नहीं, बात किससे करे हो, मैं तो इतनी जवाब भी नहीं दे रही थी, जवाब देती भी नहीं थी उनको, कम हूं हाँ ही करती थी। तो डर लगता था मुझे, क्योंकि ये चीजें तो हम लोग मतलब करें। फिर बोले कि ये कहाँ गई, ये जो जवाब ही नहीं दे रही है। पीछे देखा तो बहुत दूर उधर खड़ी हूं मैं, और है ना मेरे कपड़े भी ऐसे घसीटते हुए, और है ना खरोची आई दीदी मेरी मतलब इतनी शर्म के मारे मैंने इनको नहीं पकड़ा बिल्कुल। दूर दूरी से, जैसे दूर दूरी बैठती थी, भले स्कूटर पे बैठी लेकिन दूरी से बैठी। मतलब इतना था मैं मतलब। और जैसे इनसे मिलने गई तो भी जैसे मेरी पीछे में बैठी थी ना, तो पीठ कांप रही थी, मतलब कांप कंपन आ रहा था पीछे का हिस्सा। तो इन्होंने देखा तो फिर अपनी बहन को बुलाया, बोला कि तू बैठ इसके साथ, मैं उधर जा रहा हूँ, ये कांप रही है। तो मतलब इतनी शर्म थी उस समय दीदी। कहने का मतलब भले हमारी इच्छा से सच हुई हो, बात भले है, ये कुछ भी बिल्कुल सच बात है। मैं तो मेरी शादी के बाद पहली बार इनको देखा, मिली तो सब लोग जब इनके साथ अकेले छोड़ रहे थे तभी भी मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे। दीदी शादी हाँ से पहले पहले की बचपन भी शर्म था। इतनी होती थी, दीदी आज वो बचपन भी लड़कियों था में नहीं पहले। दिखती। ज्योति दीदी बचपन भी शादी था से क्या? पहले बचपन भी था, वहां से शुरुआत करनी है, यहाँ पे नहीं आना चलो बचपन से शुरू करते हैं। हाँ, रीना दीदी की तरह मैं पूरा आना चाहिए। अभी दीदी का खत्म नहीं हुआ, एक मैं बार रीना दीदी का पहले पूरा होने दो, उसके बाद। अच्छा अभी चलो तो ठीक बहुत है। हो गया ना दीदी, इतना शॉर्ट में बताया ना दीदी, बहुत। शॉर्ट में। तो अभी टाइम कहाँ है, शॉर्ट में बताया, उस वजह से तो दीदी को भी मौका मिलना चाहिए ना। दीदी का सुनते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी आप सभी को शॉर्ट में अपनी जीवनी बताने की। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सब गोलमाल ही है मेरी लाइफ में भी, फिर भी बताने की कोशिश करती हूँ। मैं मतलब मेरे मेरे दादू सा अपने गांव के ठाकुर रहे रहे, मतलब गांव के दरबार साहब रहे। तो उनके घर में पैदा होना यानी लग्जरी लाइफ जीना, अच्छा जी है, सब बढ़िया है ना। फिर मेरे पापा को मेरे दादू सा ने ही पढ़ाने के लिए सिटी में, मतलब प्रतापगढ़ में हमारा गांव है, पुश्तैनी गांव महल जो भी वहां पे बना हुआ है। फिर हम लोग मंदसौर शिफ्ट हो गए मम्मी के पापा को पढ़ाने के लिए। दादू सा ने वहीं शिफ्ट कर दिया घर और ये पढ़ाई के हिसाब से। फिर पापा के साथ मतलब पापा की शादी वगैरह सब हम लोग वहीं रहे, वहीं पैदा हुए सब। तो मैं मेरे मदर की, माता जी की तीसरी तीसरी बेटी थी, थर्ड नंबर की। तो तीसरी बेटी थी, लेकिन मेरे दादू साहब को बड़ा लगाव था, मेरे दादू साहब को ये था कि वंश का वो मिल जाए। अ, तो अब बेटा चाहिए था, फिर बेटी हो गई। पता नहीं नर्स को क्या हुआ कि उसने जाकर बोल दिया बेटा हुआ है, मतलब मैं हुई और बोल दिया बेटा हुआ है। अब दादो साहब तो बड़े खुश हुए, गांव में भी मिठाइयां बंटवा दी, हॉस्पिटल में भी मिठाइयां बंटवा दी, मतलब जो आए, जो टोने टोटके, जो नजर वजर सब उतरवा दी, सब कर दिया। अब मेरी माँ को भी ये था कि मैं लड़का हुई हूँ, नर्स को नर्स ने गलत बोल दिया बेटा हुआ यूं। तो मिठाई मिठाई बढ़ गई। फिर जब बाद में पता चला तो बड़े दुखी हुए सब लोग। तो कुल मिला के मेरे को वहां से, मैं क्योंकि ईश्वर से बहुत कनेक्ट रहती हूँ, तो मैं कहती हूँ भगवान तू किसी को लाता है तो तू ही बधाइयां और मिठाइयां बंटवा लेता है वरना तो सब दुखी हो जाते।
चलो कोई नहीं। फिर मेरे बाद दो भाई आए। तो फिर उसके बाद जब मेरे बाद दो भाई आए तो मेरे दादू साहब ने मुझे बहुत बहुत प्यार किया और कहा कि मेरे बेटे तो यही लाइए, और ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छी लाइफ रही बचपन में। फिर मेरे साथ मेरे, क्योंकि मेरी माँ के मन में ये था कि बेटा हो जाए बेटा हो जाए, तो मेरे को जीने में और मेरी लाइफ स्टाइल में और जीने के तरीके में, नेचर में, सब में लड़के का ज्यादा गुण दिखता है। मतलब लड़कियों जैसे ज्यादा कम दिखते हैं गुण लड़कों जैसे ज्यादा। तो शायद उस वजह से भी हो, क्योंकि माँ जब पेट में थी तभी भी वही सोचती थी। मेरे बाद दोनों ब्रदर हुए तो उनकी परवरिश जैसे होती थी उनके साथ ही मैं, हमारे इसमें सवा सवा साल का ही गैप रहा दोनों भाइयों के बीच में मेरे बाद में। तो हम तीनों एक साथ ही बढ़ते थे, तो मेरे में वो लड़कों जैसे गुण ज्यादा रहे, तो उनके साथ खेलने के साथ और सब मिलके। तो मैं भी मेरे ब्रदर जैसे लड़कों जैसे ही रहती थी, कभी लड़की जैसे नहीं रहती थी। शर्ट पैंट टी शर्ट निकर ऐसे। तो स्पोर्ट्स में भी खेलती थे, स्पोर्ट्स में भी रहते थे, सब बढ़िया रहता था। सभी को, किसी को लगता ही नहीं था कि मैं लड़की हूँ। सब ये सोचते थे कि लड़का ही है, ये भी तीन लड़के हैं हम लोगों को, तीन। तो इस तरह से तो मेरी स्पोर्ट्स लाइफ रही। फिर मैंने एमए बीए पढ़ाई, स्कूल कॉलेज सब बढ़िया रहा, लग्जरी। चलो जिंदगी अच्छी रही। फिर एमए बीए किया। एमए किया हिंदी लिटरेचर में, क्योंकि पढ़ाई में तो जीरो ढो, कोई वो नहीं था पढ़ाई का। तो खेलने का बहुत था। और इतने खेलने, जैसे जितने भी गेम खिलाए हैं ना अभी गिनाए ना, वो तो सारे खेले ही है। और स्कूल के स्पोर्ट्स में भी चले जाते थे, कॉलेज के स्पोर्ट्स में भी चले जाते थे। तो मेरा स्पोर्ट्स था जूडो कराटे, मेरा स्पोर्ट्स था बास्केटबॉल, मेरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, लॉन्ग रन, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो इन सब में मेरा रहता था। तो मैं जब खेलती थी तब सारे कोच, क्योंकि लड़कियों में एक एक्स्ट्रा स्टेमिना जो बोलते हैं ना, पावर और स्टेमिना, उस वक्त मेरे में थी। इस वक्त तो जुकाम ने परेशान कर दिया, तो उस वक्त काफी थी। तो मेरे जो कोच हुआ करते थे ना एथलेटिक्स के, बास्केटबॉल के, और ये लोग के ना अपने गेम को सेटल करते थे कि अपने टूर्नामेंट आपस में टकरा न जाए। इतना अच्छा परफॉर्मेंस गेम में हुआ करता था। पढ़ाई में बिल्कुल नहीं। टीचर आ जाते थे घर, इसको पढ़ाओ पढ़ाई में कुछ भी नहीं था, डो। फिर ठीक है, संस्कृत लिटरेचर में एमए भी किया। एमए भी बस पढ़ाई के उसमें था। थोड़ी सी जॉब भी कर लेते थे उस वक्त। हमारा नेहरू युवा केंद्र में कुछ जॉब थी तो उसमें भी लग गए, और ऐसे करके समाज का कुछ सेवा वाला काम करने लगे। फिर लड़कों जैसे रहते थे तो लड़कियां पीछे पड़ जाती थी। ए भगवान, ये अब लड़की और लड़कियां पीछे पड़ रही है खेलने वेलने में बड़ी लड़के जैसे थे, बाकी लड़की तो हूं ना मैं। हाँ, उन लड़कियों को सेटल करना भारी पड़ जाता था। उनकी मम्मियां बोलती, इवन एक लड़की को तो ऐसा हो गया था कि उसको अपेंडिक्स का इतना पेन हुआ कि डॉक्टर ने कहा ऑपरेट करा दो। ऑपरेट कराया तो उसको बेहोशी कराई, बेहोशी कराई तो वो बेहोशी में पूरे टाइम मेरा ही नाम ले रही है। तो उसके पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल से घर लेने आए कि आप चल चलो, उसको होश आने वाला, उसको मिलो। मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ किस्से है ना, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, वो चलो वो सब हो गया, वो लाइफ पूरी निकल गई। एक एग्जाम्पल में उसको निपटाते हैं। उसके बाद शादी हो गई। अब शादी हुई तो हम मेरा मेरा फोकस था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है करियर में। मेरा फोकस, मैंने कभी नहीं सोचा लाइफ में कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरे घर ऐसा होना चाहिए, घर में माँ बाप सास ससुर सब ऐसे होने चाहिए, कुछ सोचा ही नहीं, जीरो। क्योंकि मेरा उस ओर ध्यान ही नहीं था। मुझे कुछ बनना है और कुछ करना है, उसमें ही मैंने अपने, और खूब खूब मेहनत भी खूब करी। फिर बाद में मैंने पढ़ाई भी बहुत करी। उस वक्त मैंने संस्कृत लिटरेचर लिया। और मुझे मेरी दादी साहब बहुत आध्यात्मिक उससे जुड़े रहे। तो वो लोग वो इतने इतनी, मतलब मेरे दादी साहब की, हम हमारे बचपन में हमने देखा वो 3 बजे उठ के सुबह 11 बजे तक पूजा रूम में रहती थी। इतना मतलब उनका रहता था। तो और मैं दादी साहब के पास भी सोती थी, दादू साहब के पास। तो दादी साहब की वो सुबह से जो पूजा चालू होती थी ना, तो वो मैं पास में सोने की वजह से मैं सब सीख चुकी थी, उनके सारी कहानी, मंत्र, जाप, ये वो। तो वो मेरे बचपन से ही रटा हुआ था। तो एक तरह से स्पिरिचुअली, और दादी की पूजा इतनी इतनी
प्रगाढ़ थी कि शिव जी सामने बात करते थे और वो जो शिव उनको कह के चले जाते थे वो होना भी होता था। इतनी इतनी अच्छी पूजा थी। तो ठीक है, हम लोगों के अंदर वो आध्यात्म गुण भी बहुत रहा। तो स्पोर्ट्स की लड़की होना यानी बिगड़ी हुई लड़की होना, ये तो सब दूर था। लेकिन मेरे अंदर एक आध्यात्म गुण होने की वजह से, और क्योंकि मेरा ध्यान कभी शादी की तरफ जाना नहीं, लड़कों की तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि खुद ही लड़के जैसे रहते थे। जूडो कराटे में मैं अकेली एक ऐसी लड़की थी जिसको मंदसौर या एमपी की तरफ से मुझे सम्मानित अवार्ड मिला था कि एक अकेली लड़की है जो 80 और 125 किलोग्राम के व्यक्ति को 6th स्टैंडर्ड में भी पछाड़ के फेंक देती थी, इतनी छोटी उम्र में। तो वो सब बहुत अच्छा लगा, सब बहुत बढ़िया रहा लाइफ में। मजा रहा। फिर चलो अब आ जाते हैं लाइफ के दूसरे पड़ाव पे। अब अब क्या होता है कि मेरा तो ये था कि मुझे तो कुछ बनना था, कुछ करना था, आगे बढ़ना था। मैं एसआई की तैयारी कर रही थी उस वक्त। तो और इधर मामा रिश्ता लेकर आ गए तो मम्मी बोले ना नहीं कर सकते हैं, देखो तो सही, चाहे तो ना कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन ही इज वेरी हैंडसम। और मैं मेरे मामा और सबको बोल के गई थी कि आप भेज तो रहे हो इनको देखने के लिए, लेकिन मैं इनको टाटा बाय बाय करके आ जाऊंगी, मैं शादी अभी नहीं करूंगी। ये सब चल रहा था हमारे। बात हो गई, जैसे ही हम अंदर गए इन्होंने उसी समय हाँ कर दिया, मुझे लड़की पसंद है, मुझे तो शादी इसी से करनी और किसी से नहीं करनी। फिर मैं बाहर आई तो मेरे से भी सबने पूछा क्या है लड़का, मैंने कहा लड़का तो पसंद है, अगर ये होल्ड और करता है रहता है तो मेरे कोई दिक्कत ही नहीं है। पर फिर पेरेंट्स ने कहा कि देख, बड़ी वाली सिस्टर की शादी अभी हुई है और उनकी भी शादी हुई है, फिर बाद में फिर वो डिमांड कुछ नहीं है, फिर बाद में डिमांड हुई तो अपने राजपूतों में देना भी बहुत रहता है, अभी चट मंगनी पट विवाह में जितना हम देंगे उसमें सेटल हो जाएगा। तो अपन एक लड़की पेरेंट्स के लिए सोचने वाली, हाँ ठीक है, चट मंगनी पट विवाह। अब मेरी लाइफ, जहां सपने थे वो सब तो धरे रह गए। मेरे को पता चला कि मेरी मदर इन लॉ बेड पे है, तो अब उनकी सेवा में उनका, और मैं अपनी मदर इन लॉ की सेवा, उस वक्त मेरे छोटे भाइयों की शादी नहीं हुई थी। तो मुझे मेरी मदर इन लॉ के लिए लगता था कि, क्योंकि ये अब मेरी माँ, मतलब इनकी जो मम्मा है, इनके 15 साल बाद हुए, 15 16 साल बाद, मतलब इतना लेट बेटा हुआ था इनको, पहले 2 3 होकर बीच में गैप 10 12 साल का, उसके बाद ये हुए। तो इतनी गैप में मतलब मदर इन लॉ बहुत बूढ़ी एक एज है उनकी, तो उनको खिलाना भी अपने हाथ से सब कुछ। और फिर मेरी शादी हो गई गुजरात, मुझे आती नहीं गुजराती। मेरी मदर इन लॉ ने पहली पहली बार मुझसे मांगा मीठा, मतलब नमक। और मेरे को घर वालों ने सबने कह रखा था इनको शुगर है, इनको मीठा मत देना। अब वो बेचारे पूरे टाइम इतना मुश्किल से तो उनको बिठाया खिलाने के लिए, और वो बोले मीठा दे दो मीठा दे दो, और मैं मीठा दो ही नहीं, क्योंकि सब बोल के कहते मीठा मत देना। क्योंकि वो गुजराती और मीठा ने अपन अपना स्वीट समझे, मीठा यानी नमक होता है। ठीक है, नमक, ठीक है। वो बाद में समझ में आया कि वो नमक मांग रहे थे, फिर भी मैंने चुपके से उनको मीठा खिला दिया कि यार बोलेंगे कि नहीं नहीं आई है और खिलाई नहीं रही है, इसलिए ऐसे करके खिला दिया। चलो वो टाइम वहां से भी हो गया। अब थोड़ा मैं अपनी मदर इन लोग को इसलिए भी बहुत प्यार से रखती थी क्योंकि मेरे लिए भी नई नई सोच थी, समझ इतनी मुझ में भी नहीं थी। फिर एकदम से उस लाइफ में चले गए, सोच से कि कभी सोचा नहीं था उस लाइफ में चले गए। तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि शादी लाइफ ऐसी भी जीनी है, तो और सोच लेते तो शायद अपन उसके लिए एग्री रहते। तो फिर मैं अपनी मदर इन लोग को ऐसे हाथ भी लगाती थी, निलाती धुलाती, क्रीम व्रीम लगाती, चोटी वोटी बनाती तेल वेल लगा के। तो मैं ये सोचती कि मैं इनको माँ जैसा प्यार करूंगी तो मेरी माँ के लिए भी जब बहुएं आएंगी ना, तो उनको भी उतनी ही अच्छी बहुएं मिलेगी। मैं अगर इनका अच्छे से, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुण की वजह से, शायद उसकी वजह से अपनी सोच अच्छी रही और कर्म अच्छे रहे। पेरेंट्स के साथ भी कभी धोखा नहीं। हाँ, मलाई जरूर चोरी करके खा जाती थी। दूध की मलाई आती ठंडे रखते, वो सबसे पहले मैं ही खा जाती थी।
तो ऐसे चोरी भी की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है, पर ईमानदार फुल थी, ईमानदारी बहुत रखी। ठीक है। फिर बाद में लाइफ में ऐसा रहता था कि ये बोलते जॉब के लिए मुझे बाहर रहना है, तुमको मम्मी के पास भी रहना है। उधर देरानी और जेठानी के साथ गुजरात में सास रहती, और मैं राजस्थान में इनके साथ रहती होटल में। तो मुझे 5 6 7 महीने तो कुछ काम नहीं होता है, बाकी के टाइम में सास की सेवा भी रहती, और देरानी और जेठानी दोनों साथ में रहती है, और सास की सेवा बट जाती थी। और यहाँ पर ऐसा होता था, देरानी जेठानी अपने बच्चे भी छोड़ के चली जाती थी, और सास को भी अकेले छोड़ देती थी, और मुझे भी अकेले छोड़ देती थी मेरे बच्चे के साथ। तो मेरे बहुत ऐसे पगला जाती थी कि 3 3 बजे तक तो मैं दोपहर के खाने में ही निपट रही हूँ, रात के 12 बजे तक तो मैं खाना ही निपट रही हूँ। ओ बाप रे। मतलब जो जो लड़की किचन में थी ही नहीं, वो किचन में ही लाइफ बिता रही है, जो स्पोर्ट्स खेला करती थी। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्या होता है जब आपको प्रेम मिलता है ना, तो प्रेम के आगे दुनिया की हर मुसीबत अपन क्रॉस कर लेते हैं। प्रेम नहीं मिलता है तो अपन कुछ भी करने को तैयार नहीं होता। तो वो प्रेम की वजह से मैंने हर काम को व्यवस्थित कर लिया। लेकिन अब होता ये था कि ये तो होते काम पर बिजी, और मैं कभी सास के पास जाना, कभी ससुर के पास, कभी इधर कभी उधर, एक जगह टिक नहीं पाती थी। तो मैं क्या करूं, कुछ तो करूं, क्योंकि सपने तो कुछ करने के ही थे, और बिल्कुल आप बैठे रहो ये आपसे गवारा नहीं होता। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू करा। शुरू शुरू में मैंने लाइब्रेरी बीलिप का कोर्स करा, उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया। उसके बाद मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, उसमें भी ढों थी बिल्कुल ही पढ़ने में। बोलते थे कि पढ़ाओ इसको पढ़ाओ। फिर क्योंकि जब होटल लाइन में आए तो टूरिस्ट से और इनसे इंट्रोड्यूस और इनसे टकराते रहते थे, तो मुझे लगता था यार मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तो फिर मैंने मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट अभी 2018 में किया, और इंग्लिश अपने बच्चे से सीखी। और फिर पहले ही सेमेस्टर में लुढ़क गए, क्योंकि इंग्लिश आती ही नहीं थी, पढ़े कैसे लिखे कैसे कुछ नहीं आता था। फिर बाद में बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ना सिखाया। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट अभी 2019 में किया। उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी की, उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी की, और ये वेद जी के पास आ गए आप लोगों के पास। ये मेरी पूरी कहानी हो गई, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कभी मतलब मैं जब लड़के जैसे जीती थी, तब मेरे पास लड़कियां जो लेटर लिखती थी ना, वो लेटर का बॉक्स भी इतना बड़ा है, मिठाई के डब्बे जितना। तो मतलब ऐसा रहा। फिर ठीक है, लाइफ को जी लिया, कर लिया। अब अभी भी वैसे ही जी रहे हैं, चल रहा है। आप चाहो तो इसके दुख के पहलू को देखो, आप चाहो तो खुशी के पहलू को देखो, जीना तो इसी को है। दीदी कैसे उसमें उस जीते। समय क्या पढ़ाई, जैसे आज वो जो पढ़ते थे ना, पहले पढ़ाई करते थे ना, तो वो मतलब जॉब भी उसमें बहुत मिलते थे। उस समय जॉब भी बहुत खाली थे, भले जॉब मतलब कि अभी गवर्नमेंट के भी हो। जॉब बहुत खाली है। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। मैं न्यूमरोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, यानी मैंने होटल मैनेजमेंट भी उसका एक पार्ट आ जाता है। फिर मतलब मेरे में कोई वो नहीं था कि मैं नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक जगह नहीं रहना। कोई भी जॉब एक जगह मांगती है। जैसे मैं पर रोज दीदी क्लास भी नहीं जैसे अटेंड कर पाती हूँ। जैसे है ना, मैं देखती हूँ कई मतलब कि महिलाओं को, तो पहले की जो पढ़ी हुई है ना सिर्फ हिंदी, उनको कोई इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर है वो, और अच्छा खासा पैसा आ रहा है उनके पास, मतलब कि तो मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है, जैसे इन्होंने मुझे पढ़ने कम दिया, मतलब कि है ना, मैंने जैसे एमजी कॉलेज में भी किया है, वहां पे भी मीरा गर्ल्स कॉलेज में भी मैंने पढ़ाई मीरा की है। गर्ल्स कॉलेज, हाँ। हाँ, मीरा गर्ल्स कॉलेज में। तो ये मेरा तो हिंदी लिटरेचर जैसे आप बता रहे हो ना, और पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस था मेरा, मतलब कि सब्जेक्ट। तो हाँ, इन्होंने मुझे पढ़ने कम दिया। तो कहीं ना कहीं इनको यूं था, पढ़ पढ़ लिख जाएगी और पहले ही पैसा, उस समय अब इनकी सोच थोड़ी सी ऐसी ही सच रही। बताऊं तो मुझे भी पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन अभी जैसे अपन अपने पास जो टाइम मिलता है अपन मोबाइल चलाते हैं। अब हम्म। मेरी बचपन से शौक, मेरे को टीवी और ऐसे शौक नहीं था। मतलब बहुत औरतों वाला शौक बहुत कम था मुझे, मतलब जो बोल रही हूँ ना।
तो मैं टीवी भी नहीं देखती थी। मेले में जाते थे तो वहां पे भी ऑर्केस्ट्रा और ये सब होता था, जो मेरा इंटरेस्ट का होता वो मैं देख लेती थी, और मैं मेले से, क्योंकि बॉय जैसी लगती थी, तो अकेले ही घर आ जाती थी, और डर नहीं लगता था पेरेंट को भी कि ये चली जाएगी। और वहां पर वो लोग कभी कभी सम्मेलन हो रहा, वो लेट आ रहे, 1:30-2 बजे आ रहे, और मैं घर आ जाती थी। मैं पेंटिंग बनाती, मैं कुछ भी करती, मतलब मैं बचपन से अपने आप को किसी और चीज में एंगेज रखती। मुझे कुछ काम नहीं मिलता तो मैं सुबह जल्दी उठ के भगवान के पास बैठ जाती। कुछ नहीं तो राम राम। मतलब मुझे है ना, मेरे टाइम को बहुत, मतलब मुझे मेरे टाइम से बहुत प्यार है। और कमाई नहीं करी मैंने, लेकिन गवाई, टाइम को गवाया नहीं, बस ये मेरे को ऐसा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि सबको टाइम को बहुत गवाना नहीं चाहिए, अपने मन को खुशी दे, ऐसा करते रहना चाहिए। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था अपनी सास की सेवा के टाइम, तो ऐसा लगता था कि कभी कभी सास के कपड़े जब पोटी वाले धोने पड़ते थे ना, तो मतलब ऐसे लगता था कि इसको भी बस आपको आत्मा से प्रेम से करना है, क्योंकि ये आपका कर्म है, गिना जाएगा कहीं न कहीं। वो हमने बचपन से सीख लिया था। तो उसको भी फिर मतलब टाइम बिल्कुल कुछ नहीं होता था। रात में नींद में सास कहती थी बीननी, नी मतलब बाथरूम जाना है, तो फिर उनको नींद में बाथरूम कराने भी ले जाना होता था। तो 6 महीने मेरे यूं निकलते थे, और 6 महीने बिल्कुल फ्री इनके पास, क्योंकि गिलास भर के पानी भी नहीं पीना, होटल में क्या काम। तो अब वहां मैं पढ़ने लग जाती थी, और सबको कह रखा था मुझे जब एग्जाम का टाइम आए तब आप लोग मुझे प्लीज टाइम दे। तो मैंने ससुराल वालों को दुखी नहीं किया, सबको दुखी नहीं, दुखी मैंने अपने आप को किया, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं। एक, क्योंकि आपने अर्निंग नहीं की ना, तो आपकी वैल्यू नहीं है। आपने पैसा नहीं कमाया ना, तो आपकी वैल्यू नहीं है इस समाज के स्तर पर। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने तो अच्छी कमाई करी है ईश्वर के स्तर पर। तो आपकी दीदी शादी किस सन में, मतलब कितने साल में हुई थी? 2004 में। ना, कितने साल की थी आप? मैं कितने 23। वर्ष की थी? 23? तो 22-23 साल। मेरी तो दीदी 18 में हुई ना। अरे मेरी तो तो लव 18 मैरिज तो। है ना, 18 पे प्यार आ गया तो फिर उम्र कौन देखेगा। हाँ, वो वही है जल्दी ना। थोड़ा सा मेरे को ये चीज। हाँ, तो छोटेपन में ही हो तो गई तो मेरी तो थोड़ा। कोई मोनिका दीदी और कोई क्वेश्चन पूछे तो पूछिए प्लीज। पतिदेव का तो नाम नहीं बताया आपने अभी तक। पतिदेव का नाम। हम्म। भैया नाम हो सकता आ, न लिया जाता हो। ऐसा भी है अपने हिंदू रीति रिवाज में कि पत्नी लोग अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, मैं लिख देती हूँ ना, मैं लिख कर देती लिख हूँ। लिख के बता दिया, मैं समझ गया आपका। हाँ, ये इनमें 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 थोड़ा सा है, इनमें नहीं लेते हैं लेकिन हमारे लेते हैं। मेरे अच्छा ये पतिदेव का नाम बताइए आप कैलाश है। दीदी प्रतापगढ़ से कहाँ पे हो, कहाँ से हैं प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में नाहर बर्डिया ठिकाना है इसे करके, और हम मंदसौर में रहते हैं। नहीं नहीं, आप मतलब जन्मस्थली आपका प्रतापगढ़ है ना, ये प्रयागराज के बगल में प्रतापगढ़ नहीं, कुंडा। मेरे दादों का और जन्मस्थली, मतलब हम लोग राजपूतों की पहचान किसी न किसी गांव और ठिकाने से की जाती है, इसलिए मैंने वहां सभी से का शुरू सभी किया। का सभी का है, सभी का जी सभी जी। का। जी। है ना। तो बस हाँ, इसलिए, बाकी जन्म मेरा मंदसौर हुआ है। और हाँ जी। ये दादू शाह जो प्रतापगढ़ में रहने वाले हैं, ये आपके ननिहाल। दादा दादी ननिहाल नहीं होता है, नाना अच्छा नानी दादा होते दादी हैं। आपके प्रतापगढ़ के हैं। जी जी। चलिए ठीक है, क्योंकि ठीक है अपने बगल में है ना, इसलिए मैंने पूछा। आज अच्छा, आप यहीं का ही होगा? मैं बस आप कहाँ पर हो? हमारे, मैं तो ऐसे सोनभद्र रहता हूँ, प्रतापगढ़ मेरा 3 साल से काम वहीं चल रहा था। मैं वहाँ पे यादव सोतवा बस्ती है ना, सोतवा यादव बस्ती है, वहीं पे मेरा वो लगा था, जी जी। प्लांट लगा आप है। आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है गांव के, तो आप नाहरबढ़िया देखना। हाँ आप ठीक है। बस का वही है। हमारी जो गांव है ना, नाहरबढ़िया, उसके एक छोर पर प्रतापगढ़ आता है, एक छोर पर नीमच आता है, और एक छोर पर मंदसौर आता है। इन तीनों का डिस्टेंस सेम ही है, ज्यादा दूर नहीं है, समझ इसमें सेंट्रल समझ पॉइंट है गाँव का। मध्य प्रदेश और कोई क्वेश्चन? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़, मंदसौर, नीमच, ये सब बॉर्डर पे है।
MP और राजस्थान। एमपी, हाँ। दूरी है भैया थोड़ी सी, क्योंकि 35 प्रयागराज होते किलोमीटर। हुए ना वो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और दीदी के पतिदेव का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, अनिरुद्ध सिंह चौहान। दीदी नहीं बोली तो मैं बोल दिया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि दीदी के पतिदेव का नाम क्या। बच्चे का नाम दीदी, बच्चे कितने हैं? बच्चे एक बेटी है, एक बेटा, क्या नाम है बेटी का? हर्ष नंदिनी। हर्ष नंदिनी। कितने साल की है? वो हो गई ठीक। है 18 साल की। बहुत बढ़िया। तो हम हो गए अब 45 44 के करीब। जी। और हमारे सपने हो गए अब पूरे, चौपाल में जुड़ गए। हाँ, सही बात है। सही बात है ना? बिल्कुल सही है, सही है। चौपाल से जुड़े तो फिर आनंद ही आनंद, आनंद भैया ही आनंद ही आनंद। आनंद है। सही आनंद बात है। आनंद। यहाँ पे हाँ। सब भाई बहन, मतलब इतना भाईचारा, मतलब मैंने बहुत सारी लाइफ अकेले जी है। मैंने बहुत सारे किराए के मकान चेंज किए हैं। और कई बार तो किराए का मकान चेंज करते हुए साहब को छुट्टी नहीं मिल रही है, साहब को आना नहीं मिल रहा है। अब तो साहब खुद चला रहे हैं, लेकिन पहले तो जॉब शुरुआत हमारी। और फिर जिम्मेदारियों की बातें करें तो जिम्मेदारी तो ऐसी रही कि हमारे यहाँ वो ड्रिंक का बड़ा चलन रहा, दारू वारू शराब वराब का। तो इनके दो ब्रदर तो उसमें उन्होंने खाने पीने उसमें ध्यान दिया नहीं, वो चले गए समय से पहले। उनके बच्चे, हमारी बेटी, ऐसे करके जिम्मेदारियां तो बहुत आ गई। अब साहब तो और ज्यादा काम में उलझ गए, और हम इधर, मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी अपना कर्म है, इसको भी पूरा करेंगे। दीदी ये कौन कहा कि पैसा जो स्त्री नहीं कमाती है उनकी वैल्यू नहीं होती है, ये किसने अफवाह उड़ाई नहीं, है? एक्चुअली आपको जब आपके ससुराल में वो सम्मान नहीं मिलता है जो आपको, आपने बचपन से तो जिया होता है परिवार में। ना ना, वो अलग मैंने विषय मेरे है परिवार लेकिन। में बहुत अच्छा जिया होता है, मुझे हर चीज की मतलब खुशी देते थे सब। अरे वाह तूने बनाया है, एक छोटा सा कार्ड सुंदर सा ग्रीटिंग बना लिया तो भी अप्रिशिएट मिलता था। और यहाँ ऐसा लगता है कि जल रहे हैं अंदर से। अच्छा, फिर भी एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, चाहे कितनी भी मेरी टांग खींचने की कोशिश करी, क्योंकि मैं सच पे रही और सही पे रही, तो वो रहता है ना कि दिए की रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता है, या सूरज की रोशनी, सूरज को अपना प्रकाश किसी को दिखाना नहीं पड़ता है, दिख जाता है। वो हो गया मेरे साथ बस, और कुछ नहीं। चाहे कितना भी जले लोग, चाहे कितना भी खींचने की कोशिश करी पीछे, इवन हम लोगों को दोनों को अलग करने की भी बहुत कोशिश करी, तो भी बस वही है कि इनका मुझ पे भरोसा बहुत रहा, मेरा इन पे, तो फिर हम दोनों ने कर लिया। अभी भी देखो समय संजोग ऐसा लाया कि इनके भरोसे और हमारे भरोसे ही आई गई जिंदगी, उन लोगों की भी जो जलते दीदी रहे। सेम सेम बात मेरे साथ भी हुई। इनका भरोसा और मेरा भरोसा, ये बात तो सच में हमारे लिए भी है कि बहुत विश्वास किया इन्होंने मेरे ऊपर और मैंने इन पर। तो ये चल रहा है हमारा। और मेरी शादी को तो 32 साल हो गए दीदी। और मेरे अरे मेरे वाह, पापा, 18 से 32 ही होंगे ना? हाँ 32 साल हो गए आनंद दीदी। भैया से पूछो, आनंद भैया से शादी के बोलो, पूछो इनकी वाइफ के सामने, पूछना कितनी लड़कियां थी इनके साथ। पहले तो 501 रुपया दीदी पहले जमा कर दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, राधे राधे किया मैंने तो जाएगा। देखो पति कितने पति बदमाश है, बोला। कितने बदमाश है, फॉल्ट पहले पकड़ना, खुद का फॉल्ट नहीं बताना। मैंने तो पतिदेव बोला भैया। नहीं नहीं, हाँ, वो ज्योतिष जी को पतिदेव बोलता है। पतिदेव भी बोलती हूँ, मैंने तो अपने पतिदेव का नंबर भी पतिदेव करके ही सेव कर रखा है। नहीं, हाँ। इधर एक पाइप भी बोला गया था। आपने हाँ, आपने वो हो जाता है, वो कभी कभी हो जाता है चौपाल में, अब वो भी मिस्टेक नहीं होएगा क्योंकि वो इंग्लिश धीरे बाद में सीखी ना। धीरे धीरे आदत हट रही है ना, धीरे धीरे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चौपाल में कि इस चीज के लिए बहुत अच्छी बात है कि पति देव और पत्नी या अ, अपनी श्रीमती जी और दीदी ऐसे देखो, बोलना बहुत अच्छी बात है। ये चीजें देखो अपन ने बताई जैसे यहाँ पे, तो वरना कौन सुनता है अपनी, कौन सुना है ये चीजें।
अब वो कहाँ हाँ, है ये दीदी। ये कितनी बड़ी बात बोली है आपने, सच बात है हाँ, कि हम वो अपने आप सब को शांति से सुन रहे ये हैं। सब बातें अपन ने कितने और ये चौपाल कितना अच्छा है। और इस चौपाल में हम लोग जो भी बात कर रहे हैं आपस में दिल से कर रहे हैं, ना कुछ उसमें गलत चीज, मतलब कुछ झूठ नहीं डालना और कुछ हाँ, पॉलिश नहीं करना, और सही अपनी बात बात है। बता रहे हैं और अपना सामने वाला सुन रहा है, अपना भाई सुन रहा है, अपनी बहन सुन रही है। और हाँ, इस जमाने में, इस कलयुग में सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है तो इतनी अच्छा लगा, मतलब कि देखो बचपन की भी यादें हो गई, यहाँ तक कि बचपन से लेके शादी तक का सफर और अब तक का, तो कौन सुनता और है वो दीदी इतना तो। पांच पत्थर से खेलते थे ना, वो पांचों को नीचे डाल के फिर ऐसे हाँ, हाँ, वो भी खेलते खूब थे, खेले हैं। बहुत खेले क्या हैं। बोलते थे उसको, उसको क्या बोलते थे, उसके कंकड़ नाम कैलाश, अलग अलग। नहीं दीदी, ऐसे ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, फिर ऐसे करके ऐसे डालते थे, एक एक डालते जाते थे, हाँ, और फिर घर उसका घर वो पूरे गट्टा पूरा दीदी उसको गट्टा। लेके एक में ही लेते थे ऐसे करके। तो बहुत खेले हैं सब ये चीजें। तो बहुत मेरे खेले। पापा तो क्या करते थे दीदी, 4 बजे सुबह उठाते थे बच्चों, हम 5 भाई बहन हैं, पांचों भाई बहनों को छोटे में उठाते थे, और सुबह सुबह ना खसखस का हलवा खिलाते थे, और हम नहीं पांच थे ना तो बजे हमको। हाँ, हमने भी चार चार खाया। बजे 4 बजे दीदी, डेली मेरा डेली मेरी मम्मी सर्दी में मेरा जो गांव है डेली ना, वो किया करती वहां थी। पर अफीम की खेती होती है, पियर की तरफ तो अफीम की दीदी खेती। नीमच में होती है ना, अपनी की खेती तो नीमच में होती है ज्यादा। नीमच, प्रतापगढ़, मंदसौर सब पास पास है ना, बात तो वही हो रही है। हाँ, 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 नहीं तो नहीं, ये होती है वहां मध्य प्रदेश, सॉरी दीदी, एक कंफ्यूजन था। आपका मध्य प्रदेश का वो प्रतापगढ़ है। अभी विनय भैया ने लिखा तो मेरे को समझ चुकी बात। जो आप भाषा बोल रही ना, कौन सा दादू शाह, ये मध्य प्रदेश। तभी मैं सोचा प्रतापगढ़ में अपने दादू साहब बोला नहीं जाता है। ये अपने प्रतापगढ़, मैं सोचा ये प्रयागराज के बगल में है। लेकिन नहीं, आपका ये दादर, हाँ वो प्रयागराज वाला, वो यूपी वाला है, प्रतापगढ़ दूसरा है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं। राजस्थान का ही है, राजस्थान का है। अच्छा, राजस्थान का है ये आपका। राजस्थान का प्रतापगढ़ है। मध्य जी प्रदेश जी के भैया बॉर्डर पे है, राजस्थान में आता बॉर्डर है। पे है, बॉर्डर पे ही आ गए ना तीनों। हमारा हाँ जी जी। गांव जी जी जी। मंदसौर, नीमच और प्रतापगढ़, ये पर हमारे नीमच गांव मध्य नाम प्रदेश है। में आ गया दीदी। हाँ, पर वो एक सेंटर में है, डिस्टेंस हाँ, सेम है। बिल्कुल। समझ गया। हमारे घर की, हाँ, कहीं भी शिफ्ट होना था दादू साहब को पढ़ाने के, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पापा को। और पापा हमारे ऐसे थे ना, बिल्कुल, मतलब क्योंकि हम लोग क्षत्रिय रहे, तो पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि डरपोक कोई हो जाए। तो कभी वो एक सीरियल आता था बहुत, और उसकी तो वो म्यूजिक ही ऐसा था, तो वो उसकी आवाज, रात पड़े अकेला वो सीरियल आता था उस समय दूरदर्शन पे। तो मतलब गली में आवाज आती और इतना डर लगता कि भाग जाओ। उस समय पापा ने मेरे को डरते हुए देख लिया। तो उस समय पापा ने डरते हुए देख लिया और छत पे अकेले छोड़ के नीचे गेट बंद कर दिया। फिर तो जब वो सीरियल खत्म हुआ, आराम से देख के बाहर आए, बोले तू मर गई क्या? रहेगा ही। बोले कुछ भूत वूत नहीं होता है, अगर होता तो तू मर जाती। मतलब हमको डरने ही नहीं देते थे, बिल्कुल डरने नहीं देते थे। तो उस वजह से और लड़के के जैसे रहने की वजह से मैं अकेले सरवाइव कर पाई लाइफ को। शायद भगवान बचपन से उस गुण को दे रहा होगा, जो भी है, सब ऐसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सच में जो भी करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। आज जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम्म। सब कर्मों का मोहित खेल है। भैया, 10:02, घर चले क्या? मोनिका दीदी के भी बताना पड़ेगा, क्या नहीं ससुराल है दीदी, तो बताएंगे। घर चले क्या अपने अपने बोरिया बिस्तर कर समेट के, क्योंकि प्रेस आपको होगी। मैं बताऊं, जब मेरी शादी हो रही थी और मेरे सपने बहुत थे और मैं हर चीज में बहुत सम्मानित और सिटी की तरफ से और अपने उसमें नाम रहता था मेरा। तो मेरे कॉलोनी में कुछ लोग ऐसे थे जिसको सडनली पता चला, क्योंकि चटमंगनी पट भी आया था। तो जैसे ही सडनली पता चला कि अरे ज्योति चंडावत की शादी हो रही है, तो अब हमारी शादी के कार्ड वगैरह बढ़ गए, तब उनको पता चल रहा है ना। तो और जिसमें कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी बुलाया था, क्योंकि वो मेरी मम्मा से मिलने इसलिए आए कि आपकी बेटी की शादी अभी मत करो, प्लीज अभी मत करो। इसको कुछ बनने दो, इसके अंदर हम हमारे सपने देखते हैं। अरे राम। तो दीदी आपने वो
मम्मी बंदूक बोलती चलाई है है अब या तो नहीं? बारात आने वाली है कल और आज आप ऐसे बोल रहे हो। आपने गन चलाई है कि नहीं? गन गन। पापा हमारे शूटिंग सिखाते थे। पापा को तो ऐसा था ना कि ये तो मेरा बेटा है, बेटी नहीं है। और दादो सा को भी ऐसा था कि ये मेरे बेटे लेके आई है, मतलब मेरे बाद ही बेटे हुए, तो वो पता नहीं, एक बहुत अच्छी लाइफ रही बचपन की, बहुत प्यार भरी, कि गली के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने भी बहुत लाड़ दिया। और फिर शादी के बाद की लाइफ तो ऐसी ही रही, टांग खींचने वाले मिले, खूब मिले, एक पर एक पूरी करवट ले ली लाइफ ने। मजेदार। ये भी एक होता है संघर्ष। वही तो असली लाइफ है। अगर यही संघर्ष असली लाइफ। नहीं होता तो दीदी बताते क्या, आप इतनी देर क्या बात करते। क्या बताते, चलो। लेकिन इस संघर्ष में भी मैंने कभी, मतलब अपना पीसफुल, अपना हैप्पीनेस कभी नहीं छोड़ा। मतलब ठीक है, मेरे को जुकाम ने बहुत पीड़ित करा, बहुत पीड़ित करा, कई साल तक पीड़ित करा था, कर देती हूँ मैं उसको हमेशा, क्योंकि अब चौपाल में पॉजिटिव बोलना होता है। तो वो उस वजह से थोड़ा सा दिमाग पे, सिर पे परेशानी, मतलब ऐसा लगता था कि मैं कुछ एक्टिव कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ करने जाओ जुकाम हो जाता है, कुछ करने जाओ जुकाम हो जाता दीदी है। दीदी आपको जुकाम का एक मैं बता रही हूँ कि जैसे ना गोविंद भैया यहाँ पे आए थे मेरे यहाँ पे, तो काफी टाइम हो गया उनको आए अच्छा, हुए तो। गोविंद भैया आए थे हाँ आए उदयपुर? हुए हैं ना, दो तीन बार आए हुए हैं, लेकिन आ बहुत रहे हैं टाइम हो दीदी, गया अब भी उनको। आ रहे हैं उदयपुर, फिर से उदयपुर आ रहे हैं। हाँ वो अरे तो जनवरी में, वो रीना तो दीदी, आप जनवरी में बता आएंगे देना दीदी, प्लीज। जनवरी में। तो है ना, क्या हुआ कि यहाँ पे एक वो योगाचार्य करके भी आए थे, एक जयपुर से, खंडेलवाल भैया, कौन था वो खंडेलवाल भैया, एक अंशु, अंशु या अंशु खंडेलवाल कौन। खंडेलवाल। हाँ, तो मैंने क्या देसी गाय का घी नाक में डालती थी ना दीदी, तो मेरा इतना चला कि इवन मैंने ना संतरे वगैरह सब खाना छोड़ दिया, ठंडे का जो भी था ना मैंने सब खाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये ठंडा है, ये ठंडा है, बहुत ज्यादा हो गया उसमें। तो ये छोड़ दिया, लेकिन देसी घी जो मैंने डाला ना नाक में दीदी, रोज रात को डालती थी, तो मैंने करीबन 1 महीना डाला, 1.5 महीना, तो मुझे बहुत आराम हुआ। उसके बाद वो लोग वो आए थे भैया, और उसने बोला, उन्होंने बोला भैया ने कि दीदी इसको 3 महीने कंटिन्यू करो। तो सच में दीदी उसका बहुत असर आया, 3 महीना बहुत, मतलब कि बहुत फायदा हुआ उसका। तो ये ना आपका भी बहुत उतर जाएगा। अभी वापस मुझे लग रहा है कि मुझे वापस नजला जैसा लगता है अभी, बहुत चलता है तो फिर बहुत चलता है, लेकिन देसी घी अभी मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हाँ अब मैं गोविंद वापस भैया का डालना चालू पंचगव्य करूंगी। है मेरे पास, तो तो मैं वो डालो डालती हूँ तो दीदी, मुझे बहुत और फायदा। ज्यादा जुकाम हो जाता है, इसलिए मैं सरसों के नियम में, तेल ही को ही लगाती अच्छा हूँ। वो मुझे भी ऐसा लगा कि पंचगव्य से मुझे भी हुआ, लेकिन आप देसी गाय का घी है ना वो डालो, आप डेली कंटिन्यू नियमित रखिए दीदी, 3 महीने नियमित रखो, तो नियमितता से होगा सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो बिल्कुल ओके, सही हो जाएगा। थैंक यू। मैंने भी बहुत भुगता है इस चीज को बहुत सालों से। मतलब तो कैसा भुगतना होता है ना, देखो आप काम में भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, आप पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, आप घर में नहीं कुछ, मतलब आप वो सिर प्रेजेंट भी ही नहीं भारी हो। अरे भारी रहता है दीदी, और सही उसको बात है, हर चीज से मतलब परेशानी होती है ना, वो मैं समझ सकती हूँ दीदी। कोई बात लेकिन नहीं, मैंने उसको इलाज बिल्कुल नहीं उसको करा अपना है, काम करने डॉक्टर दीजिए। को बिल्कुल नहीं दिखाया, बिल्कुल डॉक्टर को नहीं दिखाया 4 सालों में, बिल्कुल भी। कई चीज आई लेकिन मैंने नहीं दिखाया किसी भी चीज में, तो मन, ये फायदा दस करेगा बज मोनिका दीदी के आपको। दीदी, 7 मिनट चिंता ना करें, उसको अपना काम करने दे, आप अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजकर 7 मिनट। आगे बढ़िए, राधे राधे करिए, जय श्री राम। कोमल बहन आए तो भैया अपने साड़ी नहीं अपने आई घर आपकी को साड़ी, जाएं। आनंद भैया साड़ी नहीं साड़ी आ आई रही आपकी, है दीदी। ना ना, साड़ी आ रही है, आ रही है, जब साड़ी लड़ाई का क्या 30 हुआ, तारीख को मिलेगी। 30 तारीख को मिलेगी दीदी सबको। अगर हमारा आना नहीं अरे हुआ तो। भाई, साड़ी देना, चुन्नी मत दे देना, 30 इतने सारे को एक साथ दोगे तो। ना 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 ना, साड़ी तो साड़ी साड़ी। ठीक है भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। जो नहीं आए उनके घर पे पहुंच जाएगी। कहाँ मेरा गई मित्र कोमल दीदी को? बन गई अच्छा आ गई, श्रीराम नहीं तो भट्टी, कोमलिया दीदी बोलना पड़ता है अभी तो। आ चलिए। तो हाँ गई, यहाँ पे बन गई। हाँ ये भी ठीक है नाम ठीक निकल मैं गई ये मेरा। पूछ रही थी कि जैसे हाथ में लग रहा है कि शायद दर्द बढ़ेगा, तो पहले से कुछ करके सो जाओ। बन गई दीदी, बन गई। देखो ऐसी ही है ये। एक मिनट। स्पॉटलाइट पे कर दिया, मेरे को दिख ही नहीं रहा कुछ।
एक मिनट दीदी, एक अब मिनट दिखाओ। हाँ दिखा। अभी वैसी है मैंने चटनी जैसी। अभी तो गीली है। अब हाँ गिल्ली है। उसको रख के दीदी ना, उसको इसी तरह रहने दीजिए, सुबह देखिएगा, अभी सोइए आराम से, टेंशन नहीं लेने का। मैं क्या सोच हो रही गए हूँ दीदी इसको 5 घंटे? आधे आधे की गोली ऐसी बना दूं और आधे को सुखा करके फिर वापस करूं। 5 घंटे हो गए? हाँ 4 बजे से शुरू किए थे, बीच बीच में 5-10 मिनट छोड़ी। 4 बजे से 10 बजे तक समझ लो 6 घंटा होता है, लेकिन बीच बीच में 5-10 मिनट करके छोड़ी हूँ। 1 घंटा समझ लो छूट ही गया होगा। दीदी ये तो है ना, 1 घंटे से तो पाउडर के बाद ही पीसते हैं 5 घंटे में, मतलब इतना वो पाउडर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था नहीं इसमें। इधर बहुत नमी है, हवा में साइक्लोन का असर है ना, तो बारिश जैसा मौसम हो रखा है, धूप नहीं है। नहीं दीदी, जब मैं उस दिन बनाई तब भी घर्षण बारिश। होता है ना दीदी, उसको धूप नहीं चाहिए। नहीं जैसे क्या ऐसा होती है। है ऐसा हम्म। है ये डोरी का तेल निकालने वाले स्टाइल में है, इसमें वो ज्यादा सूखेगा हाँ नहीं। हाँ। हाँ। एकदम आप चिंता ना करें, उसको ऐसे छोड़ के दीजिए, आराम से सोइए, सुबह मिलिएगा वो सूख जाएगी। हम गोविंद इधर से भैया मंत्र गर्मी की कर से तरफ देंगे। चल बचने पड़े का हैं। कुछ भी। चलो चलो, चलिए हम भी कोमल चले। दीदी मंत्र करिए। जी जी। गो, कोमल बहन, कोमल। आ गई। ठीक। चश्मा चश्मा निकाल लीजिए जो लोग लगाए हुए हैं। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णदस्य पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवायवशिष्यते। ओम ध्येयो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 हरे, राम हरे कृष्णा 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 राम हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे। हरे हरे थोड़ा तेजी से, तेजी समय कम है। हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम आइस तो है हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे और वृंदावन धाम की जय हो लाल दुलारी सरकार की हरे राम जय हो, हरे कृष्ण सियापति हरे रामचंद्र जी की हरे राम जय हो। सियापति रामचंद्र जी की जय हो। जय हो, सो समृद्ध परिवार की जय हो। जय हो, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? सब अपने अपने माइक ओपन कर सकते हैं, अपने अपने जय माता पिता हो, की जय जय हो। जय हो, हो, जय हो, वंदे मोनिका दी की जय, गोविंद भैया की जय, वंदे गोपाल की जय, वंदे आज के आनंद की जय, जय वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। मातरम। जी भैया, आप बीच में भैया कहाँ चले गए थे? यानी अरे मैंने और पावर दे दिया था तो कहानी मैं सुनते सुनते मेरा खुल ही नहीं रहा था। मैं अच्छा, हैंड रेस पावर कर मुझे दे दिया था क्या? चलिए अच्छा बहुत बढ़िया। चौपाल के जरिए आज बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। भैया जी भले आप सभी के लिए बहुतों के लिए कहानी लग रही होगी, लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं हमें इससे बहुत कुछ सिखा जाती है। खा जाती है भैया, बिल्कुल और बचपन की इसके यादें साथ दिला ही जाती है। चौपाल का समापन की ओर चलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, याद रखें, भूले नहीं, 30 नवंबर 2025। और आप सभी से विनती है, जितने भी परिवार हैं, एक बार नारी सुरक्षा की वेबसाइट खोलकर देखें। नारी सुरक्षा की वेबसाइट भी आपको याद दिलाती रहेगी, वहाँ पे टाइमर लगा दिया गया है। मोनिका बहन स्क्रीन शेयर करके जो टाइमर दिखा दो। जी भैया, जी जी भैया, एक मिनट भैया, सबको ऑल म्यूट कर दिया भैया। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आती हूँ भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो भैया, ठीक है। अब मैं खोल के दिखाती हूँ नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे जाके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। बहुत अच्छा। ये है अपनी नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा कुछ इस प्रकार से लिखना होता है, लिखते ही खुलते ही क्या खुला, आप सब पढ़िए। आप में से जिसका माइक अनम्यूट है वो पढ़े, कोमल बहन या ज्योति नारी बहन, जिसका भी है। नारी 30 सुरक्षा, नवंबर घरेलू द्वितीय बचत स्वदेशी व्यवसाय विचारक स्वर्गीय करे अपने राजीव जानकारों दीक्षित की के जन्म संग पूर्ति होगा पर विचार सपना गोष्ठी। पूरा। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय का चलो तारानगर 30 नवंबर 30 स्वदेशी चिकित्सा। 33 दिन बाकी। बहुत अच्छा। 30 उसके नवंबर आगे 30 नवंबर 30 स्वदेशी विचारक स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी जन्म व पुण्यतिथि पर आयोजित विचार गोष्ठी। स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा सेवा व्यवस्था भारतीय बचत व्यवस्था व्यवस्था के नहीं, इसको व्यवसाय पढ़े, सेवा व्यवसाय। व्यवसाय अरे भारतीय बचत व्यवसाय के सभी सदस्यों के साथ हम इस महान स्वदेशी विचार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रविवार आगे 30 नवंबर कार्यक्रम की तिथि रविवार 30 नवंबर 2025। श्रद्धांजलि बस और है। स्वदेशी विचारक स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के जन्म एवं पुण्यतिथि पर नारी सुरक्षा सेवा व्यवसाय परिवार के सभी सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी, द्वितीय स्वदेशी विचारक। चलिए ठीक है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से द्वितीय स्वदेशी विचार गोष्ठी का आयोजन 30 नवंबर। याद रखें, पहुंचे, पधारे, चलो आओ, जो भी समझें इसे सफल मिलो। बनाएं। जी। और इसी लिंक से सुबह 5 बजे जुड़ते हैं, 11 बजे और 4 बजे।
और रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव। मोनिका दीदी। जी भैया। और आपके पास से प्रिंसिपल सर आप हैं आज।